बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पंजाब में तबाही फैलाने के बाद सैलाबी रैले सिंध पहुंचना शुरू हो गए। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर आज बड़ा सैलाबी रैला मुतवक्के है। कच्चे के इलाकों में खतरा है। पानी का बहाव 3,90,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि सखर के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। दरियाई कटाव के बायस लोगों की नकल मकानी भी जारी है, जबकि सखर बैराज पर पानी का बहाव 3,29,990 क्यूसेक रिकॉर्ड किया जा रहा है। चाचड़ा के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है, जबकि कुंदिया में भी दरियाए सिंध में पानी की आमद में इजाफा देखा जा रहा है। ये सारी सूरत हाल है। सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 3,90,000 क्यूसेक के करीब सैलाबी रैला गुड्डू बैराज से गुजरा है। सिंध हुकूमत का कहना है हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा हो गया है। पंजाब में तबाही फैलाने के बाद सैलाबी रैले अब सिंध पहुंचना शुरू हो गए हैं। दरियाई सिंध में गुड्डू बैराज पर आज बड़ा सैलाबी रैला मुतवक्के है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। जांशेर खान, ज़ियाउल हक शहजाद। सबसे पहले जांशेर खान, आप बताइएगा गुड्डू बैराज की क्या सूरत हाल है और किस तरह से यहाँ पर पानी की आमद मुतवक्के है? में इस पे गुजर रहा है अप स्ट्रीम के ऊपर, और डाउन स्ट्रीम की अगर बात की जाए तो 3,62,000 डाउन स्ट्रीम पे पानी जो है वो जा रहा है। इंडस रिवर से हेड तौसा बैराज का पानी भी यहाँ पर सिंध में गुड्डू बैराज में शामिल हो रहा है, जबकि हेड पंजनद से भी पानी जो है वो यहाँ पर आ रहा है। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बड़ा सैलाबी रेला आज यहाँ से गुजरेगा 6-7 लाख तक क्यूसेक तक जो पॉसिबल है हो सकता है। लेकिन गुड्डू बैराज एक बहुत बड़ा बैराज है, 12 लाख तक इसकी कैपेसिटी है, यहाँ से पानी जो है वो गुजर सकता है। साथ साथ यहाँ पर जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने बैराज पर प्रेशर कम करने के लिए 3 नहरें भी ओपन कर दी है, जिनमें डेजर्ट पट कनाल है, सिंध बेगारी कनाल है और साथ साथ घोटकी फीडर है। तीनों को ओपन कर दिया गया है, जबकि एक नहर अभी भी स्टैंड बाई है, वो बंद होती है। रेनी कैनाल जब ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है गुड्डू बैराज के ऊपर तब ये जो कनाल है वो ओपन की जाती है। 2010 में जब बहुत बड़ा फ्लड आया था तो यहाँ से 11.5 लाख क्यूसेक का पानी गुजरा था। अप स्ट्रीम के ऊपर जो भोंग बचाव बांध था तब उसमें ब्रीचिंग की गई थी ताकि डाउन स्ट्रीम के इलाके जो हैं उनको महफूज रखा जा सके। अब इरिगेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि अगर 7 लाख क्यूसेक तक भी पानी यहाँ से गुजरता है तो कच्चे के इलाके जो हैं वो मुतासर होंगे, जहाँ पर ऑलरेडी लोगों को वहाँ से इनखला उनका कर दिया गया है। उनको फ्लड रिलीफ कैंप्स में ले जाकर वहाँ पर रखा गया है। मेडिकल कैंप्स वहाँ पर कायम किए गए हैं और जानवरों के लिए वेटरनरी कैंप्स जो हैं वो भी लगाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो डाउन स्ट्रीम है वहाँ पर जो केके बंद है, सबसे अहम बंद जो यहाँ पर तस्वुर किया जाता है, कच्चा केटी बंद जिसको कहते हैं, ये दरिया सामने से जाकर उस बंद को हिट कर रहा है। लेकिन वहाँ भी परमानेंटली जो है वो डंपर से डंपिंग की जा रही है। जैस्पर जो है वो बनाए जा रहे हैं ताकि एक फर बनाकर सैलाब का जो पानी है उसका जो फ्लो है उसको रोका जाए, वो डायरेक्टली, ताकि जो केके बंद है उसको हिट ना करे। क्योंकि ये जो गुड्डू बैराज है ये सामने से जाकर एक बड़ा सा लेफ़्ट टर्न लेता है। 11 मील से 18 मील तक का इलाका है जहाँ पर ये जाकर टर्न ले रहा है। तो साथ में केके बंद के तोड़ी फ्लड बंद है, वहाँ पर भी डंपिंग जारी है, क्योंकि वहाँ पे भी ये ख़तरा जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि दरिया का पानी क्योंकि प्रेशर डाल रहा है तो वहाँ पे ब्रीचिंग ना हो। तो खुदा ना खास्ता अगर केके बंद में ब्रीचिंग होती है तो सबसे जो अहम इलाका है वो कंदकोट का इलाका है, वो शहरी आबादी है और वहाँ पर गैस फील्ड जो है वो भी है, कश्मोर का इलाका है। और अगर आप लेफ़्ट साइड पे चले जाएं, लेफ़्ट जो मार्जिनल इसके बैंक्स हैं जो दरियाए सिंध के, वहाँ पर शेंक बंद है एक जिसने घोटकी को प्रोटेक्ट किया हुआ है और साथ साथ कादराबाद गैस फील्ड का ये सारा इलाका है। तो इन तीनों बंद के ऊपर इस वक्त काम जो है वो जारी है, डंपिंग हो रही है, पत्थर डाले जा रहे हैं, मट्टी से इन्हें मजबूत किया जा रहा है। बड़ी तादाद में हमला जो है वहाँ पर, यानी कि तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं कि जब पानी यहाँ से गुजरे तो किसी हद तक बचाव मुमकिन हो सके। जांशेर खान, ज़ियाउल हक शहजाद की जाने बढ़ते हैं, हेड पंजनद पर वो मौजूद हैं। ज़िया, एक तो ये कहिएगा कि इस वक्त तकरीबन 5 लाख के करीब ये रैला पानी का यहाँ से गुजर रहा है और अभी तक सबसे ज़्यादा मिकदार में पानी यहाँ से गुजर रहा है। इससे पहले की तो जो तबाहकारियाँ हुई हैं वो हुई हैं, लेकिन इतना बड़ा रैला गुजरने के बाद इस वक्त क्या सूरत हाल है और दूसरा पंजनद की जो मुकम्मल कैपेसिटी है वो क्या है? जी देखें, इस वक्त यहाँ पर पंजनद बैराज पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। इस वक्त इंतज़ामिया के मुताबिक जो रेला गुजर रहा है वो 5,17,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी का सैलाबी रेला गुजर रहा है। इसकी कैपेसिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो हेड पंजनद की कैपेसिटी जो है वो 8,65,000 क्यूसेक है।
यहाँ से 8,65,000 पानी क्यूसेक जो है वो गुजारा जा सकता है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि इसके साथ जो आगे जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं उनमें वसी पैमाने पर तबाही हो रही है, और यहाँ पर पांजन बैराज के आगे और पीछे जो दरिया के पुश्ते हैं उन पर भी शदीद दबाव है। और ये जो सरकारी हिफाजती बंद है मिंचन बंद, उसमें भी इस वक्त रसूलपुर और रत्तोड़लाल के करीब वहाँ पर छोटे शगाफ पड़े हैं, जिन्हें इंतज़ामिया भी और मकामी लोगों ने वक्ती तौर पर तो बंद किया है, मगर यहाँ पर पानी के तेज़ बहाव के बहस ख़तरे की जो सूरत हाल, सैलाबी सूरत हाल है वो बरकरार है। मैं इस वक्त जिस पॉइंट पर मौजूद हूँ ये तहसील अलीपुर का इलाका है, और यहाँ पर ये मौज़ा अज़मतपुर का एक ज़मींदारा बंद टूटा है। इसके अलावा डमरवाला का मक्खन बेला ज़मींदारा बंद टूटा है, जिससे यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर जो है लोग सैलाबी इलाके लपेट में आ चुके हैं, और यहाँ पर सैकड़ों मकानात में पानी दाखिल हो चुका है। वसी रकबे पर धान, कपास, कमाद और इसके अलावा जानवरों का चारा और दीगर फसलें, सब्जियां ये सैलाबी पानी की लपेट में आ चुकी हैं। तो अगर इंतज़ामिया के हवाले से बात की जाए तो यहाँ अलीपुर के इलाकों में अज़मतपुर और यहाँ पर इस वक्त पानी तेज़ी से जो है ना बस्ती चंजन, बस्ती मोहाना और आगे जो अज़मतपुर के मज़ीद इलाके हैं, जिससे ये पानी लत्ती बाड़ी और सीतपुर के इलाकों तक को नुकसान पहुँचा सकता है। तो जहाँ ये जो सैलाब मुतासरीन है यहाँ पर अपनी मदद आपके तहत मुंतकिल हो रहे हैं। इस वक्त भी एक बड़ी तादाद सैलाब मुतासरीन की इस सैलाबी पानी में फंसी हुई है, और इंतज़ामिया की जानिब से हमें यहाँ पर कोई खातिर खा इक़दाम देखने को नहीं मिल रहे। रेस्क्यू टीमें यहाँ पर लोगों को महफूज मकामात पर तो मुंतकिल कर रही हैं, लेकिन इस वक्त भी एक बड़ी तादाद में सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले बेयार व मददगार मौजूद हैं। मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं कि सैलाब मुतासरीन इस वक्त दरिया के बंद पर अपने सामान, माल मवेशी के हमरा खुले आसमान पर मौजूद हैं। इसके अलावा अगर जो उच्च शरीफ के और अहमदपुर शर्किया के जो दीगर इलाकों की बात की जाए तो यहाँ पर रत्तो डाढ़ा वाली, सरवराबाद, त्रंड बिशारत, बख्तियारी, चक्कीहल, रसूलपुर, बिडानी, जागीर, सादकाबाद, यहाँ पर भी इंतहाई सूरत हाल ख़राब है। 4 से 5 फुट तक पानी घरों में दाखिल हो चुका है। कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ लोग इस वक्त छतों पर बैठे हैं और रेस्क्यू के लिए रेस्क्यू टीमों को कॉल्स कर रहे हैं। रेस्क्यू टीमें भी लोगों का इनखला कर रही हैं, लेकिन वसाइल जितने हैं वसाइल कम हैं और यहाँ पर मसाइल ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर जो सूरत हाल है, इसके अलावा अगर फ्लड रिलीफ कैंप्स की बजाय तो फ्लड रिलीफ कैंप्स भी यहाँ पर तहसील अहमदपुर शर्किया में 7 एक्टिव है, लेकिन वो जो सैलाब मुतासरीन की तादाद है वो बहुत ज़्यादा है और ये तादाद ये नाकाफ़ी है। इसके अलावा जो सैलाब मुतासरीन को बड़ा मसला है इस वक्त, उनके माल मवेशी हैं, उनके लिए एक चारे का बड़ा मसला है। यकीनी तौर पर चारे का मसला है और हर जगह पर यही सूरत हाल है। मसाइल ज़्यादा हैं, वसाइल कम हैं। आप हेड पंजनात और गुड्डू बैराज से जान शेर खान और ज़ियाउल हक शहजाद हमें रिपोर्ट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। दिन भर आपसे इस पर अपडेट्स लेते रहेंगे। दरियाए रावी, सतलुज और चिनाब के सैलाबी रेलों ने पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मचाई। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से अब तक मजमूई तौर पर 907 अफराद जाम हक और 1044 जख्मी हुए हैं। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल के बायस मजमूई तौर पर 42,25,000 लोग मुतासिर हुए हैं। 20,14,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। शदीद सैलाबी सूरत हाल के बायस 4,100 से ज़ायद मौज़ाजात मुतासिर हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 502, पंजाब में 233 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। दरिया चिनाब का सैलाबी रेला मुल्तान की 138 बस्तियां बहा लेके रेस्क्यू की जानिब से मुतासरीन के इनखला का अमल जारी है। मजीद आगाह कर रही हैं दुनिया न्यूज़ की नुमाइंदा ज़ैनब गर्देजी। जी बिल्कुल, दरिया चिनाब ने तबाही मचा दी है। शहर जो हैं वो शहर के शहर डूब गए हैं। इस वक्त मैं शेरशाह के मकाम पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है आप अगर मेरे इतराफ़ में देखें तो पानी ही पानी है। 4 से 5 फुट जो है वो पानी नज़र आ रहा है और ये जो पूरी बस्ती है ये पानी की नज़र हो चुकी है। पानी ने पूरी बस्ती को अपनी लपेट में ले लिया है। मेरे साथ इस टाइम ऑपरेशन मैनेजर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, लोग किस तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं और अब तक कितना जो है प्रोसेस मुकम्मल कर लिया गया है? देखें मैम, प्रोसेस मुकम्मल होने की जहाँ तक बात है, जो ज़रूरतमंद लोग थे हमने उन्हें बार बार ऐलानात पहले भी करवाए और उन्हें बारहा कहा गया ऐलान करवा के और वार्निंग्स के ज़रिए भी कि यहाँ से ये इलाका छोड़ जाएं, पानी बढ़ रहा है। अभी भी कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, वो बाहर नहीं आना चाहते। जहाँ पानी आ गया है वो जगह बिल्कुल सेफ नहीं है, वो इस इलाके को छोड़ दें। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि रेस्क्यू की जानिब से जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो ज़ोर शोर से जारी हैं। शहरियों से ताउन की अपील की गई। इनका ये कहना है कि शहरी जो हैं वो इस सिलसिले में रेस्क्यू के साथ ताउन करें और जो सैलाबी इलाके हैं उधर से जल्द मूव कर जाएँ ताकि जो सैलाब की लपेट है उससे बच सकें और जो महफूज मकामात हैं वहाँ पर मुंतकिल हो जाएँ। जी, दरिया रावी के पानी से खानेवाल के 100 से ज़ायद देहात ज़ेर आब आ चुके हैं। हज़ारों एकड़ फिश फार्म भी पानी में बह चुके हैं। मज़ीद बताने दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे साजिद परवेज़। जी, मैं इस वक्त खानेवाल के इलाके 14 पुल पर मौजूद हूँ।
यहाँ पर माई सफूरा के करीब तोड़े गए बंद की वजह से 100 से ज़्यादा देहात जो हैं वो इस वक्त ज़ेरे आब आ चुके हैं, जहाँ पर दरिया रावी के पानी ने हर तरफ तबाही मचाई हुई है। जहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो फ़िश फार्मिंग की गई थी, हज़ारों एकड़ पर जो है यहाँ पर फ़िश फार्मिंग की गई थी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 15,000 से ज़्यादा एकड़ रकबे पर फ़िश फार्मिंग हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों का अरबों रुपए का नुकसान इस वक्त हो चुका है। जहाँ के जो लोग हैं, मकीन हैं, वो परेशान हैं। ये लोग बेसरो सवानी के आलम में सड़क पर मौजूद हैं। ये हुकूमत पंजाब की तरफ देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर मदद फराहम की जाए, ताकि हम भी जो है वो सही तरीके से अपना गुजर बसर कर सकें और हमें 2 वक्त की रोटी मुहैया हो सके और हमारे जानवरों को चारा मिल सके। उधर शोरकोट में दरखाना के मकाम पर दरियाए रावी के सैलाबी पानी से रेलवे ट्रैक मुतासिर हुआ है। शोरकोट खानेवाल सेक्शन मुसलसल 5वें रोज भी बंद है। शोरकोट से रिपोर्ट कर रहे हैं कमर गिलानी। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये शोरकोट का नवाही इलाका है। दरखाना रेलवे स्टेशन है, एक छोटा रेलवे स्टेशन है, मगर मेरे पीछे आप ट्रैक देख सकते हैं। ये रेलवे ट्रैक है जो बुरे तरीके से दरिया रावी के पानी ने, सैलाबी रेले ने बुरे तरीके से इसको मुतासर किया है। रेलवे ट्रैक मुकम्मल तौर पर बैठ चुका है और ये इसके नीचे से ज़मीन जो है मुकम्मल तौर पर यहाँ से ज़मीन का एरिया जो है ना वो खाली हो चुका है, जिसके बाद इस रेलवे ट्रैक को मुकम्मल तौर पर गुज़श्ता 5 दिन से बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से अंदरून सिंध और अंदरून पंजाब आने जाने वाली अप और डाउन की दोनों ट्रेनें मुकम्मल तौर पर बंद की जा चुकी हैं। भी मेरे पीछे देख सकते हैं कि सैलाबी रेला जो गुजर रहा है और ये तकरीबन आइंदा 2 से 3 रोज़ बताया जा रहा है कि सैलाबी रेला यहाँ से गुजरेगा, जिसके बाद इसकी मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा और लग ऐसा रहा है कि इसको 10 से 15 दिन मजीद लगेंगे। मुकामी लोग हैं, उनका कहना है कि जो मुकामी आबादी है यहाँ पे देहात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं दरिया रावी के पानी से, और ज़राई रकबा जात वो तबाह हो चुके हैं। फ़िश फार्मिंग थी यहाँ पे, वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं और मौजूदा जो सूरत हाल है वो यहाँ पे इलाके की इंतहाई गंभीर है। रहीम यार खान के इलाके शेख खलीफा पुल पर दरियाए सिंध में पानी की सतह मुसलसल बढ़ती जा रही है। महकमा इरीगेशन के मुताबिक आज यहां से 5,80,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजरने का इम्कान है। मुतासरा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर भी मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद बता रहे हैं हयात खाबर। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया सिंध के अंदरूनी इलाके में जो रहीमिया खान के मकाम पर वाक़ है। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। आज महकमा इरीगेशन के मुताबिक 5,80,000 से ज़्यादा क्यूसेक का रेला गुजरने के इम्कानात हैं और यहाँ पर जो इलाका के मकीन थे वो ऑलरेडी उनको पहले इंतजामिया ने यहाँ से महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया था। और उसके अलावा यहाँ पर गन्ने की फसल और कमाद की फसल शदीद मुतासर हुई है और उसके अलावा तमाम इंतजामात हुकूमत की तरफ से यहाँ मुकम्मल है और लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और यहाँ पर रेस्क्यू और जिला पुलिस और उसके अलावा जिला इंतजामिया तमाम की तमाम मुतहरक है। जी, दरिया सतलुज में आरिफवाला के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद हो रही है। 70 के करीब छोटे बड़े देहात शदीद मुतासर हैं। मजीद बता रहे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे नज़ीर अहमद खरल। जी बिल्कुल, दरियाए सतलुज का बेकाबू सैलाबी रेला जिस तरफ जा रहा है तबाही की दास्तानें छोड़ रहा है। इस वक्त आरवाला के 70 के करीब छोटे बड़े देहात ऐसे हैं जो बुरी तरह मुतासर हुए हैं, जबकि माडू फिरोज़ का, माडू लखवेरा, मौजा शामदीन समेत 35 आबादियाँ ऐसी हैं जो मुकम्मल तौर पर सैलाबी पानी की जद में हैं। इन आबादियों के अंदर कई फिट पानी खड़ा है। निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गया है। अगर बात की जाए ज़राई अराज़ी के होने वाले नुकसानात की तो अब तक 30,000 से ज़ायद एकड़ पर काश्त फसलें मिलिया मेट हो चुकी हैं। जिधर नज़र दुड़ाएं हर तरफ तबाहकारियाँ ही देखने को मिल रही हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कई मकामात पर हमने देखा है कि इंतज़ामिया की सख्त हदायत के बावजूद सैलाबी पानी में गिरे हुए मकानात में लोग बैठे हैं और सैलाबज़दा देहात छोड़ने से इनकारी हैं। रेस्क्यू 1112 की जानिब से इनको सर्विस फराहम की जा रही है और इनको खाना पहुँचाया जा रहा है। जी, जुड़वा शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश, मूसलाधार बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आइंदा 2 घंटे तक जारी रहेगा। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं दुनिया न्यूज़ की नुमाइंदा फौजिया अली। बिल्कुल, जुड़वा शहरों में इस वक्त बारिश बरसने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कहीं हल्की बारिश हो रही है, कहीं मूसलाधार बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात ने अलर्ट भी जारी किया था कि 1 से 3 घंटे के दौरान
बारिश बरसने का सिलसिला शुरू होगा। इस वक्त मतला अबर आलूद है और तेज़ बारिश बरसने का सिलसिला जो है वो शुरू है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि मूसलाधार बारिश के बाइस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ सकते हैं। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा भी जाहिर किया गया है और मौसम अगर आपको बताएं इस वक्त तो काफ़ी खुशगवार हुआ है। दर्जा हरारत इस्लामाबाद का इस वक्त 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। एक फ़िज़ा में खुनकी महसूस हो रही है इस वक्त और महकमा मौसमियात ने यही बताया है कि वफाकी दारुल हुकूमत और रावलपिंडी में आइंदा 2 दिन वक्फे से बारिश बरसने का सिलसिला जारी रहेगा। जी।